नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल में। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एक पेशेंट की आंख में माइनस का चश्मा क्यों लग जाता है, जिसे मायोपिया कहा जाता है। एक आंख मायोपिक क्यों हो जाती है, वह कौन से कारण है जिसके कारण एक पेशेंट को माइनस का चश्मा लग जाता है। क्या किसी टेबलेट या फिर मल्टीविटामिन कैप्सूल से जो चश्मे का नंबर है वह कम किया जा सकता है या फिर चश्मे के नंबर को हटाया जा सकता है। अगर एक माइनस का चश्मा नहीं लगाएंगे तो आँख पे क्या असर पड़ने वाला है। अगर एक माइनस का चश्मा नहीं लगाएंगे तो क्या जो चश्मे की पावर है वह बढ़ सकती है। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक पेशेंट में माइनस का चश्मा क्यों लग जाता है, एक आंख मायोपिक क्यों हो जाती है, एक आंख के अंदर माइनस की पावर क्यों आ जाती है। तो इनके बारे में हम पहले समझते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो यह इमेज है और यह रेटिना है। तो जब हम किसी इमेज को देखते हैं तो जो इमेज है वह रेटिना पे फोकस होती है। तो जब एक इमेज रेटिना पे फोकस हो जाती है तो वह एक नॉर्मल आई होती है, उसमें कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर नहीं होता है, उसमें कोई भी चश्मे की पावर नहीं होती है, वह एक नॉर्मल आई होती है। तो मायोपिया में क्या होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो मायोपिया में क्या होता है, जो इमेज बनती है वह रेटिना पे फोकस न होके रेटिना से पहले फोकस हो जाती है। तो इस कंडीशन में जो आंख है वह मायोपिक हो जाती है और एक पेशेंट को माइनस का चश्मा लग जाता है। तो यह एक मायोपिक कंडीशन है। तो इसमें क्या है, जो आई बॉल का साइज होता है वह बड़ा हो जाता है और बड़ा हो जाने के कारण जो इमेज है वह रेटिना से पहले फोकस हो जाती है और आंख मायोपिक हो जाती है और एक पेशेंट में माइनस का चश्मा लग जाता है। तो अब इतना समझ लिया है, तो अब हम समझते हैं कि वह कौन से कारण हैं जिसके कारण आंख मायोपिक हो जाती है, एक पेशेंट में माइनस का चश्मा लग जाता है। तो चलिए अब हम इनके बारे में समझते हैं। तो उसमें सबसे पहला कारण है एक्सियल मायोपिया, दूसरा कारण है कर्वाचर मायोपिया, तीसरा कारण है पोजिशनल मायोपिया और चौथा कारण है इंडेक्स मायोपिया। तो यह कारण है जिसके कारण आंख में माइनस का चश्मा लगता है। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले है एक्सियल मायोपिया। एक्सियल मायोपिया में क्या होता है, जो आईबॉल होती है उसका जो नॉर्मल एक्सियल लेंथ होती है वह अपने नॉर्मल साइज से इंक्रीज हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो इसके कारण आंख मायोपिक हो जाती है। अगर आईबॉल का साइज है वह अपने नॉर्मल साइज से 1 mm इंक्रीज हो गया, बड़ा हो गया, तो -3 डायोप्टर की पावर आ जाती है। एक पेशेंट को -3 डायोप्टर का चश्मा लग जाता है। तो एक्सियल मायोपिया के कारण आंख है मायोपिक हो जाती है। दूसरा कारण है कर्वाचर मायोपिया। कर्वाचर मायोपिया में क्या होता है, जो कॉर्निया और जो लेंस होता है उसका जो कर्वाचर होता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। यानी कि जो कॉर्निया है और जो आंख का लेंस है उसका जो कर्वाचर है वह इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर कॉर्निया और जो लेंस है उसका जो कर्वाचर है 1 mm इंक्रीज हो गया, बढ़ गया है, तो आंख में -6 डायोप्टर की पावर आ जाती है। एक पेशेंट को -6 नंबर का चश्मा लग जाता है। तो दूसरा कारण है इसका कर्वाचर मायोपिया। तीसरा कारण है पोजिशनल मायोपिया। तो पोजिशनल मायोपिया में क्या होता है, जो क्रिस्टलीय लेंस होता है, आंख के अंदर एक लेंस होता है, वह अपनी जगह से प्लेसमेंट हो जाता है, अपनी जगह से हिल जाता है, जिसके कारण आंख मायोपिक हो जाती है और एक पेशेंट में चश्मे का नंबर लग जाता है। चौथा कारण है इंडेक्स मायोपिया। इंडेक्स मायोपिया में क्या होता है, जो क्रिस्टलीय लेंस होता है, आंख का लेंस होता है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंजेस आ जाते हैं, जिसके कारण आंख मायोपिक हो जाती है और एक पेशेंट में माइनस का चश्मा लग जाता है। तो यह सब कारण एक कंजेनिटल भी हो सकते हैं, एक जन्मजात भी हो सकते हैं। तो आगे समझते हैं कि एक टेबलेट से या फिर मल्टीविटामिन कैप्सूल से
चश्मे के नंबर को हटाया जा सकता है। तो किसी भी टैबलेट से, किसी भी मल्टीविटामिन कैप्सूल से चश्मे के नंबर को नहीं हटाया जा सकता है। एक लेज़र के द्वारा एक माइनस के चश्मे को हटाया जा सकता है, लेकिन लेज़र के भी अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। अब आगे समझते हैं कि अगर चश्मा नहीं लगाएंगे तो आँख पे क्या असर पड़ने वाला है। तो अगर आप चश्मा नहीं लगाएंगे, अगर आपके चश्मे की पावर बड़ी है तो आपका जो विज़न है वह लो हो जाएगा, आपको कम दिखाई देगा, आपकी आंखों में पेन होने लग जाएगा, आपको हेडेक होने लग जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए आपको स्पेक्स लगाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है कि क्या अगर चश्मा नहीं लगाएंगे तो जो चश्मे की पावर है, चश्मे का नंबर है, वह बढ़ सकता है। अगर आपके आँख में चश्मे की पावर बड़ी है और आपको कम उम्र में वह चश्मा लग गया है, तो अगर आप वह चश्मा नहीं लगाएंगे तो चश्मे की जो पावर है वह बढ़ सकती है। तो आपको रेगुलर चश्मा लगाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो समझ में आ गया है। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।